हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 16 की चौथी हेडिंग भोजन में रसायन के बारे में। ठीक है, भोजन में रसायन, ध्यान समझिएगा। खाद्य पदार्थों में रसायन मिलाने का कारण है। खाद्य पदार्थों में भोजन में रसायन क्यों मिलाते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका पहला कारण है उनका परिरक्षण। वह काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रहें, खराब न हो, उनको बचाने के लिए, उनका परिरक्षण करने के लिए उनमें रसायन मिलाया जाता है। दूसरा कारण है आकर्षण बढ़ाना, वह देखने में अट्रैक्टिव लगें, इसलिए उनमें मिलाया जाता है। और तीसरा कारण है पौष्टिक गुणवत्ता में संवर्धन करना, जो पौष्टिक गुणवत्ता है वह बढ़े, इसके लिए जो है रसायन जो है यूज किया जाता है। तो खाद्य पदार्थों में रसायन मिलाने का पहला कारण है उनका परिरक्षण, दूसरा है आकर्षण बढ़ाना और तीसरा है पौष्टिक गुणवत्ता में संवर्धन करना। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले खाद्य योज्यों के प्रमुख वर्ग निम्नलिखित हैं। खाद्य पदार्थ में मिलाए जाने वाले जो खाद्य योज्य हैं उनके प्रमुख वर्ग निम्नलिखित हैं। पहला है आपका खाद्य रंजक, दूसरा है सुरुचिक एवं मधुकर, तीसरा है वसा इमल्सीकारक तथा अस्थायी कारक, चौथा है आपका आटा सुधारक, बासीपन रोकने वाले तथा विरंजक, जिसे आटा सुधारक कहा जाता है। पांचवा है प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट, छठवां है परिरक्षक, सातवां है आपका पोषणज संपूरक, जैसे खनिज, विटामिन, अमीनो अम्ल। ठीक है, यह जो सातवां है पोषणज संपूरक, खनिज, विटामिन, अमीनो अम्ल के अतिरिक्त किसी भी योज्य का पोषणज महत्व नहीं है, किसी भी एडिटिव का पोषण में महत्व नहीं है। 1 से लेकर 6 तक जो है इनका न्यूट्रिशन से कोई महत्व नहीं है, पोषण में इन लोगों का कोई महत्व नहीं है। केवल 7वां जो है इसका पोषण में महत्व होता है, खनिज, विटामिन और अमीनो अम्ल का। इन्हें या तो भंडारित खाद्य पदार्थों की सुरक्षा अवधि बढ़ाने अथवा शोभा बढ़ाने के उद्देश्य से मिलाया जाता है। ठीक है, तो 1 से 6 तक जो है खाद्य रंजक, सुरुचिक एवं मधुरक, वसा इमल्सीकारक, अस्थायी कारक, आटा सुधारक, प्रतिऑक्सीकारक, परिरक्षक, इनको हम भोजन में मिलाते हैं सुरक्षा अवधि बढ़ाने तथा शोभा बढ़ाने के उद्देश्य से मिलाया जाता है। ठीक है, इस खंड में हम केवल मधुरक और परिरक्षक के बारे में विचार करेंगे। ठीक है, मधुरक के बारे में और परिरक्षक के बारे में चर्चा होगी। तो आइए देखते हैं कृत्रिम मधुरक के बारे में, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में, कृत्रिम मधुरक के बारे में। प्राकृतिक मधुरक, जो प्राकृतिक मधुरक हैं जैसे सुक्रोज, ग्रहण की गई कैलोरी बढ़ाते हैं। प्राकृतिक मधुरक जैसे सुक्रोज ग्रहण की गई कैलोरी बढ़ाते हैं, इसलिए बहुत से लोग कृत्रिम मधुरक का प्रयोग करना अधिक पसंद करते हैं। कैलोरी न बढ़े शरीर की, इसलिए बहुत से लोग कृत्रिम मधुरक का प्रयोग करना अधिक पसंद करते हैं। आर्थोसल्फोबेंजामाइड, आर्थोसल्फोबेंजामाइड जिसे सैकरीन भी कहते हैं, प्रथम लोकप्रिय कृत्रिम मधुरक है। आर्थोसल्फोबेंजामाइड जो है, जिसे सैकरीन कहा जाता है, यह प्रथम लोकप्रिय कृत्रिम मधुरक है। यह सन 1879 से खोज के समय से ही मधुरक की तरह प्रयोग में लाया जाता रहा है। यह सुक्रोज से लगभग 550 गुना अधिक मीठा होता है। सैकरीन जो है वह सुक्रोज से, कैन शुगर से, चीनी से लगभग 550 गुना अधिक मीठा होता है। यह शरीर में अपरिवर्तित रूप में ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है। यह शरीर में बिना टूटे, बिना बदले, अपरिवर्तित रूप से ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है। यह सेवन के बाद पूर्णतः अक्रिय और अहानिकारक प्रतीत होता है। यह सेवन के बाद पूर्णतः अक्रिय और अहानिकारक प्रतीत होता है। इसका प्रयोग मधुमेह के रोगियों और उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें कैलोरी अंतर्ग्रहण पर नियंत्रण की आवश्यकता है अधिक महत्वपूर्ण होता है।
बाजार में आमतौर पर बिकने वाले कृत्रिम मधुरक सारणी में दिए गए हैं। जैसे पहला आप देख रहे हैं कृत्रिम मधुरक के रूप में एस्पार्टेम के बारे में। एस्पार्टेम का संरचना सूत्र आप देखें, इसमें एस्पार्टिक अम्ल का भाग है यहाँ पर और फेनिल एलानिल मेथिल एस्टर का भाग होता है। और इन दोनों भागों के मिलने से एस्पार्टेम बनता है, जो सुक्रोज की तुलना में 100 गुना अधिक मीठा होता है। दूसरा है आपका सैकरीन। सैकरीन का संरचना आप देख सकते हैं, यह जो है सुक्रोज से 550 गुना अधिक मीठा है। अगला जो है सुक्रालोस, यह सुक्रालोस का फिगर है जो सुक्रोज से 600 गुना अधिक मीठा होता है। और एलिटेम, यह एलिटेम का संरचना आप देख रहे हैं, यह सुक्रोज से 2000 गुना ज़्यादा मीठा होता है। ठीक है, तो इसमें जो एलिटेम है यह सुक्रोज से 2000 गुना अधिक मीठा है। एस्पार्टेम जो है वह 100 गुना अधिक मीठा है। एस्पार्टेम सबसे अधिक सफल और व्यापक रूप से उपयोग आने वाला कृत्रिम मधुरक है, क्योंकि यह सुक्रोज से केवल 100 गुना मीठा है, जबकि सैकरीन जो है 550 गुना मीठा है। तो एस्पार्टेम सबसे अधिक सफल और व्यापक रूप से उपयोग में आने वाला कृत्रिम मधुरक है। यह सुक्रोज के मुकाबले लगभग 100 गुना अधिक मीठा होता है। यह एस्पार्टिक अम्ल और फेनिल एलानिल से बने डाइपेप्टाइड की मेथिल एस्टर होता है। ठीक है, एस्पार्टेम जो है एस्पार्टिक अम्ल तथा फेनिल एलानिल से बने डाइपेप्टाइड का मेथिल एस्टर होता है। इसका उपयोग केवल ठंडे खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों तक ही सीमित है, क्योंकि यह खाना पकाने के तापमान पर अस्थायी होता है, टूट जाता है। इसलिए इसका उपयोग केवल ठंडे खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में किया जाता है। एलिटेम अधिक प्रबल मधुरक होता है, जो कि सुक्रोज से 2000 गुना ज़्यादा मीठा है। यद्यपि यह एस्पार्टेम से अधिक अस्थायी होता है, परंतु इसका प्रयोग करते समय मिठास नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। सुक्रालोस जो है, जो कि सुक्रोज से 600 गुना अधिक मीठा है, सुक्रोज का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न होता है। इसका रंग रूप जो है स्वाद शर्करा जैसा होता है, चीनी जैसा होता है। यह खाना पकाने के तापमान पर अस्थायी होता है। यह कैलोरी नहीं देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके कृत्रिम मधुरक के बारे में। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, खाद्य परक्षक के बारे में। खाद्य परक्षक क्या होते हैं? खाद्य परक्षक खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण होने वाले खराबी से बचाते हैं। खाद्य परक्षक जो हैं वे खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण होने वाली खराबी से बचाते हैं। खाने का नमक, चीनी, वनस्पतिक तेल तथा सोडियम बेंजोएट सामान्य रूप से उपयोग में आने वाले परक्षक होते हैं। सोडियम बेंजोएट सीमित मात्रा में प्रयोग में लाया जाता है, यह शरीर में उपापचयित हो जाता है। सोडियम बेंजोएट जो है सीमित मात्रा में इसके प्रयोग करते हैं और यह शरीर में उपापचयित हो जाता है। सार्बिक अम्ल तथा प्रोपेनाइक अम्ल के लवण भी परक्षक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। सार्बिक अम्ल तथा प्रोपेनाइक अम्ल के लवण भी परक्षकों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने भोजन में रसायन के बारे में देखा, जिसमें आपको हमने कृत्रिम मधुरक और खाद्य परक्षक के बारे में डिटेल में बताया। बाकी जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।